शाम का धुंधल का गहराने लगा था। आसमान पर काले बादल इस तरह मंडरा रहे थे जैसे किसी बड़ी मुसीबत का इशारा दे रहे हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, वही खामोशी जो अक्सर तूफान के आने से पहले होती है। पुराने बाजार की तंग गलियों में धूल उड़ने लगी थी। दुकानदार जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रहे थे। किसी ने अपनी दुकान का शटर गिराया, किसी ने चीजें अंदर की, और कोई तो ताला लगाकर घर की ओर भाग खड़ा हुआ। हर कोई अपने घर पहुंचने की जल्दी में था, सिवाय एक शख्स के। बाजार के कोने में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे टाट की बोरी पर अकरम नाम का मोची बैठा था। अकरम की उम्र कोई 35 साल रही होगी। दुबला पतला शरीर, चेहरे पर मेहनत की गहरी लकीरें और हाथों में काम के निशान। उसकी उंगलियां ठंड और कमजोरी से कांप रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। उसके सामने एक टूटा हुआ जूता पड़ा था जिसे वो सुई धागे से जोड़ने की जद्दोजहद कर रहा था। वह जानता था कि अगर आज ये जूता ठीक नहीं हुआ तो रात को घर का चूल्हा नहीं जलेगा, बच्चों को भूखे सोना पड़ेगा और बीमार पत्नी की दवा के पैसे नहीं जुट पाएंगे। अकरम ने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर उसका दिल बैठने लगा। उसने बुदबुदाते हुए कहा, या अल्लाह, रहम कर, अभी तो घर के लिए आटा भी नहीं खरीद पाया। उसका गला सूख रहा था। सुबह से बस 2 ग्राहक आए थे। एक से 10 रुपए मिले और दूसरे से 15, कुल जमा 25 रुपए। अकरम का दिल भारी था। उसकी पत्नी रहमत 3 दिन से तेज बुखार और खांसी में तड़प रही थी। हकीम ने 50 रुपए की दवा लिखी थी, लेकिन आज भी उसके पास सिर्फ 25 ही जमा हो पाए थे। उसका 8 साल का बेटा हामिद और 5 साल की बेटी बुशरा सुबह से उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब्बू शाम को खाने के लिए कुछ लाएंगे। अभी अकरम इन्हीं सोचों में डूबा था कि तभी एक रईस आदमी तेजी से चलता हुआ आया। उसने कीमती रेशमी कपड़े पहने थे और हाथ में सोने की छड़ी थी। उसने अपना जूता उतारकर अकरम की तरफ फेंका और गरज कर बोला, ऐ मोची, जल्दी से इसकी एड़ी ठीक कर दे, मुझे दरबार पहुंचना है, देर हो रही है। अकरम ने वो मखमल और सोने के काम वाला महंगा जूता उठाया और 2 मिनट में पूरी ईमानदारी से उसे ठीक कर चमका दिया। अमीर आदमी ने जूता पहना, एड़ी पटकी और संतुष्ट होकर अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले, लेकिन अकरम के हाथ में देने के बजाय उसने वे सिक्के मिट्टी में फेंक दिए। ये ले अपनी मजदूरी और अगली बार काम में इतनी देर मत लगाना, कहकर वह चला गया। अकरम ने उन सिक्कों को मिट्टी से उठाया और अपनी कमीज से साफ किया। गिनने पर पता चला सिर्फ 5 रुपए। इतनी महब और इतनी बेइज्जती की कीमत सिर्फ 5 रुपए। अकरम की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें पी लिया और अपना सामान समेटने लगा। पूरा बाजार वीरान हो चुका था। तभी धूल के गुबार के बीच से अकरम को कोई आता हुआ दिखाई दिया। वो एक बुजुर्ग फकीर था। फटे हुए कपड़े, धूल से लथपथ शरीर और हाथ में एक लकड़ी का डंडा। वो नंगे पैर था और उसके पैरों के छालों से खून रिस रहा था। फकीर अकरम के पास आया और भारी आवाज में बोला, बेटा, क्या इस मुसाफिर को थोड़ा पानी मिलेगा? गला सूख रहा है और सफर बहुत लंबा है। अकरम के पास मशक में बस 2 घूंट पानी बचा था, जो उसने अपने लिए रखा था। लेकिन फकीर की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने बिना सोचे मशक फकीर की ओर बढ़ा दी। पी लीजिए बाबा, पानी कम है पर आपकी प्यास बुझ जाएगी। फकीर ने पानी पिया और अकरम को दुआ दी। अकरम ने अपने थैले से रोटी का वो सूखा टुकड़ा भी निकालकर फकीर को दे दिया, जो उसने दोपहर की भूख के लिए बचा रखा था। फकीर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने कहा, तू गरीब जरूर है मोची, पर तेरा दिल बादशाहों से भी बड़ा है। मैं मुफ्त में किसी का एहसान नहीं लेता। फकीर ने अपने पुराने झोले से एक जोड़ी पुराने और भारी दिखने वाले काले चमड़े के जूते निकाले और अकरम के सामने रख दिए। अकरम हैरान था। फकीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर गंभीर आवाज में कहा, अकरम, ये आम जूते नहीं हैं,
ये नियत के जूते हैं। जब तेरी नियत साफ होगी और तू किसी की मदद के लिए कदम बढ़ाएगा तो ये जूते हवा से भी हल्के हो जाएंगे और तुझे वहां पहुंचा देंगे जहां पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन याद रखना, जिस दिन तेरे दिल में लालच आया या तूने इनका गलत इस्तेमाल किया, ये लोहे से भी भारी हो जाएंगे और तेरी तबाही का कारण बनेंगे। क्या तुझे ये तोहफा मंजूर है? अकरम ने झुककर उन जूतों को उठाया और माथे से लगाया। उसने वादा किया कि वो कभी लालच नहीं करेगा। जैसे ही उसने शुक्रिया कहने के लिए नजरें उठाई, वहां कोई नहीं था। फकीर हवा की तरह गायब हो चुका था। अकरम हक्का बक्का रह गया। उसने उन भारी जूतों को अपने थैले में डाला और अपनी बीमार पत्नी की फिक्र लिए घर की ओर दौड़ पड़ा। जेमिनी सेड, तूफान अब अपनी पूरी तीव्रता पर था। अकरम अपने घर की ओर पागलों की तरह भागा जा रहा था। हवा के तेज झोंके उसे पीछे धकेल रहे थे और धूल उसकी आंखों में चुभ रही थी। लेकिन अकरम रुका नहीं। उसके दिल में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, रहमत, उसकी पत्नी, जो तेज बुखार में तड़प रही थी। अकरम के हाथ में वो भारी थैला था जिसमें फकीर के दिए हुए वे अजीब से जूते थे। अकरम को अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जादुई जूते, उसने सोचा। क्या वाकई जूते भी कभी जादुई हो सकते हैं? लेकिन उस फकीर की आंखों की वह सच्चाई अकरम के ज़हन में ताजा थी। लगभग 15 मिनट की मशक्कत के बाद वो अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में पहुंचा, जो शहर के बाहर गरीबों की बस्ती में थी। मिट्टी की दीवारें और टपकती छत ही अकरम का कुल संसार था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। घर का दिया बुझने ही वाला था। एक कोने में चारपाई पर रहमत लेटी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और हर खांसी के साथ उसका बदन कांप उठता था। पास ही फर्श पर 8 साल का हामिद और 5 साल की बुशरा रो रहे थे। अब्बू, अब्बू आ गए, हामिद चिल्लाया और अकरम से लिपट गया। अब्बू, अम्मी को बचाओ, उन्हें बहुत तेज बुखार है, वे कुछ खा भी नहीं रही। अकरम ने थैला कोने में फेंका और दौड़कर रहमत के पास गया। उसका माथा आग की तरह जल रहा था। रहमत, रहमत, आंखें खोलो। अकरम की आवाज में डर साफ था। रहमत ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, अकरम, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें रुक रही हैं। अकरम का दिल बैठ गया। उसे पता था कि हकीम का घर शहर के दूसरी तरफ है, कम से कम 1 घंटे का रास्ता। इस भयानक तूफान में पैदल जाना नामुमकिन था और उसके पास हकीम की फीस के पूरे पैसे भी नहीं थे। हकीम 50 रुपए मांगता था और अकरम की जेब में कुल 30 रुपए थे। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? वो बेबसी में खड़ा रह गया। तभी उसकी नजर कोने में पड़े उस थैले पर पड़ी। उसे फकीर की बात याद आई, जब तेरी नीयत साफ होगी और तू किसी की मदद के लिए कदम बढ़ाएगा तो ये जूते हवा से भी हल्के हो जाएंगे और तुझे वहां पहुंचा देंगे जहां पहुंचना नामुमकिन है। अकरम ने सोचा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, खोने को तो अब कुछ बचा ही नहीं। उसने अपने पुराने जूते उतारे और वे नियत के जूते पहनने लगा। जैसे ही उसने जूते पहने, उसे लगा कि उसके पैरों में लोहे की भारी जंजीरें बंध गई हों। वे पत्थर की तरह भारी थे। अकरम ने आंखें बंद की और दिल से पुकारा, या अल्लाह, मेरी बीवी मौत के करीब है, मुझे हकीम के पास पहुंचना है। मेरी नीयत साफ है, मैं बस उसे बचाना चाहता हूं। काश मैं किसी तरह हकीम तक पहुंच पाता। और तभी एक चमत्कार हुआ। वे जूते अचानक रुई की तरह हल्के होने लगे। अकरम को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींच रही हो। उसके पैर जमीन से उठ गए। अब्बू, हामिद चीखा, लेकिन अकरम तो अब हवा में था। दरवाजा खुद ब खुद खुला और अकरम किसी तीर की तरह अंधेरी रात और तूफान को चीरता हुआ उड़ने लगा। वो मकानों के ऊपर से, पेड़ों के बीच से इतनी तेजी से गुजरा कि उसे खुद यकीन नहीं हुआ। महज चंद मिनटों में वो हकीम अताउल्लाह के दरवाजे पर था।
जूतों ने उसे नरमी से जमीन पर उतार दिया। अकरम ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े हकीम ने दरवाजा खोला और अकरम को देख दंग रह गए। अकरम, तुम इस तूफान में, तुम इतनी जल्दी यहां कैसे आ गए? मेरा घर तो तुम्हारी बस्ती से मीलों दूर है। अकरम के पास समझाने का समय नहीं था। उसने हाफते हुए कहा, हकीम साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, कल वाली दवा दे दीजिए प्लीज। हकीम ने उसकी हालत देख तुरंत दवा की शीशी निकाली और उसे समझा दिया। अकरम ने झिझकते हुए कहा, हकीम साहब, मेरे पास अभी सिर्फ 30 रुपए हैं, बाकी कल दे दूंगा। हकीम ने उसकी आंखों में छलकती सच्चाई देखी और कहा, ठीक है, ले जाओ, कल दे देना। दवा हाथ में लेकर अकरम बाहर निकला और फिर से जूतों से वही प्रार्थना की। एक बार फिर वही मौजिजा, चमत्कार हुआ। वो हवा में उड़ा और पलक झपकते ही अपने घर के आंगन में था। उसने दौड़कर रहमत को दवा पिलाई। 1 घंटे बाद रहमत का बुखार कम होने लगा और उसकी सांसें सामान्य हो गई। उसने आंखें खोली और कहा, अकरम, मुझे अब बेहतर लग रहा है। अकरम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने उस रात उन जूतों को सीने से लगाया और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। उसने जान लिया था कि नियत साफ हो तो कुदरत भी साथ देती है। लेकिन अकरम ये नहीं जानता था कि ये जूते अभी उसकी जिंदगी में और भी बड़े इम्तिहान और बदलाव लाने वाले हैं। रहमत अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। दवा ने अपना जादू दिखाया था और घर में एक बार फिर खुशियों की महक लौट आई थी। वो रसोई में खाना बना रही थी और हामिद व बुशरा की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। लेकिन अकरम के सीने में एक राज दफन था, उन जादुई जूतों का राज। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, यहां तक कि रहमत को भी नहीं। कुछ दिन बीत गए। अकरम रोज बाजार जाता, पुराने बरगद के नीचे बैठता और लोगों के जूते ठीक करता। लेकिन अब उसके पास वे खास जूते थे जिन्हें उसने घर में बहुत संभाल कर रखा था। एक सुबह अकरम बाजार में अपने काम में मशगूल था कि तभी एक औरत बदहवास होकर दौड़ती हुई आई। उसके हाथों में एक छोटा बच्चा था जो पूरी तरह बेहोश था। बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, वह चीख रही थी। भीड़ जमा हो गई, पर अस्पताल शहर के दूसरे कोने पर था और वहां तक समय पर पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। अकरम का दिल पसीज गया। उसे तुरंत अपने जूतों का ख्याल आया। उसने झटपट अपना सामान समेटा और चिल्लाया, बहन रुकिए, मैं आपको अस्पताल पहुंचाता हूं। लोग हैरान थे कि ये मोची इतनी दूर पैदल कैसे जाएगा। अकरम दौड़कर घर गया। वे जादुई जूते पहने और वापस आकर औरत का हाथ पकड़ लिया। उसने मन में प्रार्थना की, या अल्लाह, इस मासूम की जान बचा ले। और फिर वही चमत्कार हुआ। जूते रुई की तरह हल्के हो गए और अकरम, वो औरत और बच्चा तीनों हवा में ऊपर उठ गए। लोग फटी आंखों से देखते रह गए। महज कुछ ही मिनटों में वे अस्पताल के दरवाजे पर थे। डॉक्टर ने बच्चे को देखते ही कहा, शुक्र है आप इसे सही वक्त पर ले आए, वरना इसकी जान जा सकती थी। औरत की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अकरम का शुक्रिया अदा किया। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि अकरम मोची ने एक बच्चे की जान बचाने के लिए उड़ान भरी। इसके कुछ दिन बाद शहर के एक हिस्से में भीषण आग लग गई। लपटें आसमान छू रही थी और एक घर के अंदर एक बूढ़ी औरत फंसी हुई थी। लोग डर के मारे पीछे हट रहे थे, पर अकरम ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने गीला कपड़ा सिर पर बांधा और अपने जादुई जूतों की शक्ति से आग की दीवारों को चीरते हुए अंदर घुस गया। वह उस बूढ़ी महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। अब तो हर तरफ अकरम के ही चर्चे थे। लोग उसे चमत्कारी मोची कहने लगे थे। एक दिन शहर का सबसे अमीर लेकिन बेहद लालची और कंजूस व्यापारी अब्दुल रहीम अकरम की दुकान पर आया। उसने सीधे मुद्दे की बात की, सुना है तेरे पास कोई जादुई जूते हैं, वे मुझे बेच दे। 10,000, 20,000, चलो 1 लाख रुपए दूंगा,
अकरम का दिल जोर से धड़का। 1,00,000 रुपए, इतनी दौलत उसने कभी सपनों में भी नहीं देखी थी। पर उसे फकीर की चेतावनी याद थी, लालच मत करना। उसने नम्रता से इनकार कर दिया। अब्दुल रहीम ने अपनी बोली बढ़ाई, 2,00,000, ये मेरा आखिरी प्रस्ताव है। अकरम ने फिर मना कर दिया। व्यापारी गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। पछताएगा तू एक दिन। उस रात अकरम को नींद नहीं आ रही थी। शैतान उसके कान में फुसफुसा रहा था, 2,00,000 रुपए, कितनी बड़ी रकम है। तू क्यों गरीबी में सड़ रहा है? बेच देता तो रहमत को गहने मिलते, बच्चों को अच्छा स्कूल मिलता, अपना बड़ा घर होता। ईर्ष्या और लालच का जहर धीरे धीरे उसके मन में उतरने लगा। थक हार कर जब वह सोया तो सपने में उसे वही फकीर दिखा। फकीर की आंखों में गुस्सा था। अकरम, क्या तू अपनी नीयत भूल गया? जिस दिन तेरे मन में लालच आया, ये जूते लोहे से भी भारी हो जाएंगे और तेरी तबाही का कारण बनेंगे। अकरम पसीने से लथपथ होकर जाग उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फौरन खुदा से माफी मांगी। सुबह उठकर उसने फिर से वही सादगी और नेक नियत अपना ली। कुछ ही दिनों बाद शहर के एक बड़े सुनार की दुकान में चोरी हो गई। कोतवाल नासिर अकरम के पास आया और चोर को पकड़ने में मदद मांगी। अकरम ने सोचा कि अपराधी को पकड़वाना नेकी का काम है। उस रात उसने जूते पहने और प्रार्थना की, हे मालिक, मुझे सच तक पहुंचा दे। जूते उसे एक पुराने खंडहर की ओर ले गए जहां शहर का एक कुख्यात चोर छिपा हुआ था। अकरम ने अपनी फुर्ती और जूतों की गति से उसे दबोच लिया। अगले दिन जब चोर और सोना पकड़ा गया तो पूरा शहर अकरम की जय जयकार करने लगा। अकरम जान चुका था कि ये जूते सिर्फ एक साधन है, असली ताकत उसकी साफ नियत में है। कुछ दिन बीत गए और देखते ही देखते अकरम की ख्याति किसी ऊंचे मीनार की तरह पूरे शहर में फैल गई। अब गली कूचे में उसे कोई मामूली मोची नहीं, बल्कि चमत्कारी मोची, मोजजाती मोची के नाम से पुकारा जाता था। जहां से भी वो गुजरता, लोग अदब से सर झुकाते। अकरम अपनी इस नई इज्जत से निहाल था, पर वह इस बात से बेखबर था कि उसकी जिंदगी के आसमान पर एक बहुत ही खौफनाक तूफान के बादल उमड़ रहे हैं। एक सुबह शहर की फिजाओं में जैसे सन्नाटा पसर गया और फिर अचानक हाहाकार मच गया। शाही मुनादी हुई, होशियार, खबरदार, महाराज जहांगीर शाह के शाही खजाने से भारी मात्रा में सोना चोरी हो गया है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और हर शख्स हक्का बक्का रह गया। लोगों के जहन में बस एक ही सवाल था, शाही खजाने में सेंध, ये हिमाकत किसकी हो सकती है? महाराज जहांगीर शाह क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। उन्होंने शाही कोतवाल को तलब किया और दहाड़ते हुए पूछा, हमारी नाक के नीचे से खजाना साफ हो गया और तुम्हें कानों कान खबर तक नहीं हुई? मुजरिम कहाँ है? कोतवाल थरथर कांपते हुए बोला, महाराज, हम चप्पा चप्पा छान रहे हैं, पर चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा। महाराज ने चेतावनी दी, अगर सूर्यास्त तक चोर की गर्दन मेरे सामने ना हुई तो तुम सबकी गर्दनें कलम कर दी जाएंगी। पूरे शहर में भगदड़ मच गई। सिपाही घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस रहे थे। तभी एक धूर्त व्यक्ति ने कोतवाल के कान भरे, हुजूर, वो अकरम मोची, उसके पास जादुई जूते हैं, वो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। महल की ऊंची दीवारें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। यकीनन ये उसी की कारस्तानी है। कोतवाल को ये बात जंच गई। उसने फौरन हुक्म दिया, अकरम मोची को बेड़ियों में जकड़कर दरबार में पेश करो। शाम के धुंधलके में जब अकरम अपनी दुकान बढ़ा रहा था, 6 हथियारबंद सिपाहियों ने उसे घेर लिया। तुम अकरम हो? चलो, महाराज ने तुम्हें याद किया है। अकरम हैरान रह गया, पर मेरा कसूर क्या है? सिपाहियों ने उसे धक्का देते हुए कहा, कसूर दरबार में पता चलेगा, अभी मुंह बंद रखो और चलो। जब अकरम को दरबार में लाया गया तो वहां का नजारा देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। महाराज सिंहासन पर बैठे आग उगल रही आंखों से उसे देख रहे थे। महाराज ने गरज कर पूछा,
क्या तू ही वह जादुई मोची है? क्या तूने ही अपनी ताकतों का इस्तेमाल हमारे खजाने को लूटने के लिए किया है? अकरम गिड़गिड़ाया। नहीं महाराज, मैं तो एक अदना सा मोची हूं। मैंने कभी चोरी का ख्वाब भी नहीं देखा। कोतवाल ने चीख कर कहा, झूठ। सब जानते हैं तेरे पास जादुई जूते हैं। सिपाहियों, इसके जूते लेकर आओ। सिपाही अकरम के घर से वे काले जूते उठा लाए। महाराज ने हुक्म दिया, पहन इन्हें और साबित कर कि ये जादुई है। अगर तू बेगुनाह है तो हमें अपनी शक्ति दिखा। अकरम ने कांपते हाथों से वे जूते पहने। पूरा दरबार सांस रोककर देख रहा था। अकरम ने चलने की कोशिश की, पर हे भगवान, वे जूते आज लोहे की भारी चट्टानों की तरह जमीन से चिपक गए थे। अकरम ने पूरा जोर लगा दिया, पर उसका पैर टस से मस नहीं हुआ। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। दरबार में ठहाके गूंजने लगे। देखा, ये कोई जादूगर नहीं, सिर्फ एक ढोंगी और चोर है। अकरम का दिल डूबने लगा। उसे अचानक उस फकीर की चेतावनी याद आई, जिस दिन तेरे दिल में जरा सा भी लालच आया, ये जूते लोहे से भी भारी हो जाएंगे। अकरम को कल रात की बात याद आई जब उस लालची सेठ अब्दुल रहीम ने उसे 3 लाख रुपए का लालच दिया था। हालांकि अकरम ने मना कर दिया था, पर एक छोटे से पल के लिए उसके मन में ख्याल आया था, काश 3 लाख मिल जाते तो जिंदगी बदल जाती। बस वही एक पल का लालच आज उसकी तबाही का कारण बन गया था। महाराज, इसे काल कोठरी में डाल दो, कल सुबह इसे फांसी दी जाएगी। महाराज ने फैसला सुनाया। अकरम ने चीख कर कहा, महाराज, एक आखिरी मौका दीजिए। मेरी नियत में खोट आ गया था, इसलिए ये जूते भारी हो गए। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दें। महाराज ने कुछ सोचकर सिपाही को रुकने का इशारा किया। अकरम ने वही दरबार के फर्श पर घुटने टेके आंखें बंद की और अपनी रूह की गहराई से खुदा को पुकारा, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूं। मेरे मन में चंद रुपयों का लालच आया। मैंने तेरी अमानत का अपमान किया। मुझे माफ कर दे। मैं तौबा करता हूं कि अब कभी अपनी नजरें नहीं भटकाऊंगा। मुझे शक्ति दे ताकि मैं असली चोर को पकड़वा सकूं और इंसाफ हो सके। अकरम की आंखों से पश्चाताप के सच्चे आंसू बह निकले और तभी एक करिश्मा हुआ। जूतों का भारीपन धीरे धीरे कम होने लगा। पहले वे लकड़ी की तरह हल्के हुए और फिर अचानक रुई की तरह। अकरम ने आंखें खोली और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। महाराज, अब चलिए मेरे साथ, ये जूते हमें सच तक ले जाएंगे। अकरम हवा में उठ गया। पूरा दरबार अवाक रह गया। महाराज और उनके सिपाही घोड़ों पर सवार होकर अकरम के पीछे भागे। जूते अकरम को उड़ाते हुए सीधे उस लालची सेठ अब्दुल रहीम की हवेली के सामने ले जाकर रुके। सिपाहियों ने जब हवेली का तहखाना तोड़ा तो वहां शाही खजाने का सारा सोना और हीरे जगमगा रहे थे। अब्दुल रहीम वहीं छिपकर बैठा था। वह हक्का बक्का रह गया। उसके नौकर ने जुर्म कबूल कर लिया कि सेठ ने ही अकरम को फंसाने और सोना चुराने की साजिश रची थी। महाराज ने अकरम से माफी मांगी। अकरम, हमें माफ करना, हमने एक नेक इंसान पर शक किया। अकरम ने सर झुकाकर कहा, महाराज, इसमें आपकी गलती नहीं, मेरी अपनी नियत की खोट थी। आज मैंने सीख लिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके जूते नहीं, बल्कि उसकी साफ नियत होती है। उस दिन के बाद अकरम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने वह सोना वापस करवाकर अपनी इज्जत और ईमानदारी का परचम पूरे शहर में लहरा दिया। शाही दरबार के आलीशान संगमरमर के फर्श पर अब्दुल रहीम सेठ की भारी बेड़ियां खनक रही थी। वही सेठ जो कल तक अपनी तिजोरियों की खनक पर इतराता था, आज शाही सिपाहियों की गिरफ्त में था। उसके चेहरे का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था और आंखें शर्म से जमीन में गड़ी थी। महाराज जहांगीर शाह का सिंहासन जैसे क्रोध से कांप रहा था। उन्होंने गरजते हुए पूछा, अब्दुल रहीम, तुमने ये नीच काम किया?
तुम इस रियासत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यापारी हो। तुम्हारे पास धन दौलत के अंबार लगे हैं, फिर भी तुमने एक मामूली मोची को फंसाने के लिए शाही खजाने में चोरी की। अब्दुल रहीम की आवाज उसके गले में ही घुट रही थी। साक्ष्य पत्थर की लकीर की तरह साफ थे। सोना उसकी हवेली के गुप्त तहखाने से मिला था और उसके वफादार नौकर ने डर के मारे सारा सच उगल दिया था। महाराज, वो हकलाते हुए बोला, मुझसे अक्षम्य अपराध हो गया। ईर्ष्या, हसद ने मेरी मति हर ली थी। उसने एक नजर अकरम की तरफ डाली, जो अपनी सादगी में भी किसी बादशाह से ज्यादा गरिमामय लग रहा था। ये गरीब मोची, अब्दुल रहीम ने फुसफुसाते हुए कहा, इसके पास वे जादुई जूते थे। मैंने इसे मुंह मांगी कीमत दी, लाखों की पेशकश की, पर इसने हर बार ठुकरा दिया। मुझे लगा कि जिस चीज को मैं अपनी दौलत से नहीं खरीद सका, उसे छीन लूंगा। मैंने सोचा अगर मैं इसे चोर साबित कर दूं, तो लोग इस पर थूकेंगे और वे जूते किसी न किसी तरह मेरे हाथ लग जाएंगे। पर मुझे क्या पता था कि लालच की आग सबसे पहले मुझे ही भस्म कर देगी। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। लोग दंग थे कि एक अमीर आदमी, जिसके पास सुख सुविधा का हर साधन था, एक गरीब के पास मौजूद छोटी सी चीज के लिए इतना गिर सकता है। महाराज ने गहरी सांस ली और कहा, ईर्ष्या इंसान को पशु से भी बदतर बना देती है। तुम्हारे पास वैभव था, सम्मान था, पर तुम्हारी लालची आंखों ने तुम्हें एक मामूली अपराधी बना दिया। महाराज ने अपना दंड सुनाया। अब्दुल रहीम, तुमने न केवल चोरी की बल्कि एक निष्पाप आत्मा पर कलंक लगाने की कोशिश की। तुम्हारी समस्त संपत्ति आज इसी वक्त जब्त की जाती है और तुम्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जाती है। जब सिपाही उसे घसीट कर ले जा रहे थे, तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। महाराज जहांगीर शाह अपने ऊंचे सिंहासन से नीचे उतरे और पैदल चलकर अकरम के पास आए। उन्होंने बड़े सम्मान से अकरम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अकरम, आज तुमने हमें सिंहासन पर बैठे बादशाहों से भी बड़ा सबक सिखाया है। तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई की लौ कितनी ही धीमी क्यों न हो, वो झूठ के अंधकार को मिटा ही देती है। तुम्हारी ईमानदारी के बदले हम तुम्हें 10,000 स्वर्ण अशरफिया इनाम में देने की घोषणा करते हैं। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन अकरम ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। क्षमा करें महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मेरा इंसाफ हो गया, मेरी बेगुनाही साबित हो गई। एक गरीब के लिए इससे बड़ा पुरस्कार और क्या होगा? महाराज अवाक रह गए। अकरम, तुम वाकई महान हो, पर अगर तुम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, तो बताओ हम तुम्हारे नाम पर क्या करें? अकरम ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर आप वाकई खुश हैं, तो इस इनाम की राशि से शहर के गरीबों के लिए लंगर खुलवाएं, अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय, मदरसा बनवाएं और बेसहारा विधवाओं के लिए घर का प्रबंध करें। यही मेरी असली खुशी होगी। महाराज की आंखों में प्रशंसा के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत घोषणा की कि आज से इस राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा और अकरम की इच्छानुसार जन कल्याण के कार्य किए जाएंगे। उस रात जब अकरम अपने घर लौटा, तो उसकी पत्नी रहमत और बच्चे उसके गले लगकर रोने लगे। घर में फिर से वही सुकून और बरकत लौट आई थी। देर रात जब सब सो गए, अकरम अपनी झोंपड़ी की छत पर गया। तारों भरी रात में वो अकेले बैठा उन जादुई जूतों को देख रहा था। तभी अचानक हवा में एक परिचित खुशबू महकी। अकरम, एक भारी और रूहानी आवाज आई। अकरम ने मुड़कर देखा, वही बुजुर्ग फकीर वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकरम ने तुरंत वे जूते उनके चरणों में रख दिए और कहा, बाबा, आपकी अमानत वापस ले लीजिए। इन्होंने मेरा घर बचाया, मुझे सच तक पहुंचाया। अब मैं इन्हें बोझ नहीं बनाना चाहता। फकीर ने स्नेह से अकरम का सिर थपथपाया और कहा, नहीं अकरम, ये जूते अब तुम्हारे ही रहेंगे। तुमने हर इम्तिहान पार कर लिया। यह लालच का, नियत का और पश्चाताप का एक बड़ा इम्तिहान था। जब तुमने मुझे अपना आखिरी पानी और रोटी दी थी,
तभी मैंने तुम्हारा साफ दिल देख लिया था। पर दुनिया की चकाचौंध बड़े बड़े लोगों को भटका देती है। तुमने साबित किया कि तुम्हारी रूह कंचन की तरह शुद्ध है। अब इनका उपयोग करो, पर याद रखना, सिर्फ परोपकार के लिए। अकरम ने वादा किया और देखते ही देखते फकीर हवा के झोंके की तरह ओझल हो गए। आने वाले वर्षों में अकरम ने अपना वचन निभाया। वो शहर का मसीहा बन गया। कभी वह किसी बीमार को पलक झपकते अस्पताल पहुंचाता, तो कभी किसी खोए हुए बच्चे को उसकी मां से मिलवा देता। लोग उसे देवदूत मानने लगे थे, पर अकरम हमेशा यही कहता कि ये सब ईश्वर की कृपा और साफ नियत का फल है। 10 साल बीत गए। अकरम अब वृद्ध हो चुका था। एक दिन उसने अपने युवा पुत्र हामिद को पास बुलाया और वे जूते उसे सौंपते हुए कहा, बेटा, ये जूते नहीं, हमारे खानदान की ईमानदारी की अमानत है। जब तक तुम्हारी नीयत साफ रहेगी, ये तुम्हें पंख देंगे, पर जिस दिन मन मैला हुआ, ये पत्थर बन जाएंगे। क्या तुम ये जिम्मेदारी संभालोगे? हामिद ने जूतों को माथे से लगाया और अपने पिता जैसा नेक बनने का प्रण लिया। जब अकरम का इंतकाल हुआ, तो पूरा शहर उसकी अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ा। महाराज स्वयं उसके जनाजे में शामिल हुए और नम आंखों से कहा, आज हमने अपनी रियासत का सबसे कीमती हीरा खो दिया। अकरम तो चला गया, पर उसकी कहानी और वे नियत के जूते आज भी लोगों को ये याद दिलाते हैं कि इंसान की असली ऊंचाई उसके जूतों से नहीं, बल्कि उसकी नियत से तय होती है।